नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंग्लिश की वोकैब के एक अनदर वीडियो में। ये पार्ट 3 होगा वीडियो का एंड इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आपको उससे पहले देखना चाहिए। जहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट एसएससी, एनडीए, सीडीएस एग्जाम्स को टारगेट करके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के जो वोकैब थे उन पे हमने वीडियोस भी करी है, उनको लर्न किया है, मेमोराइज किया है एंड देन उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे हैं। और बाकी आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको आर के अध्ययनशाला टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना है, जिसका लिंक चैनल पर एंड आपको मिल जाएगी एंड वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स के एंड इसका रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवाइज कर पाते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और इससे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे। ये मेमोरी ट्रिक्स होंगी जहाँ हम फोटो, इमेज के हेल्प से और उनके पीछे की कुछ अजीबो-गरीब स्टोरी, राइमिंग, निमोनिक्स से बना के हम वोकैब पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और देन इसके बाद अब पार्ट 3 आया है वीडियो का। ठीक है? आपको पहले वो भी देखना है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं एंड अब हम आते हैं अगले वर्ड में अपने। ठीक है? आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा मैंगल। मैंगल का मतलब क्या है? वध करना, नष्ट करना, बेकार करना, खराब करना या वध कर देना, किल करना, है ना? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लिंक क्या है? बैंगल, है ना? मैंगल का लिंक है यहाँ पे बैंगल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा है बैंगल और ये जो बैंगल है इनको ये दोनों पति-पत्नी देख रहे हैं, है ना? बड़े शॉकिंग वे में देख रहे हैं, महँगा बैंगल था ना भई। अब बैंगल था मैंगल, अब दिख भी रहा होगा आपको कुछ इसके टूटे फ्रैगमेंट्स, कुछ टुकड़े दिख रहे हैं आपको। तो क्या था? बैंगल था मैंगल। तो इस तरीके से आपको लिंक करके इसको लर्न करना है बहुत ईज़ी तरीके से। आप इमेज सोचोगे एक दरवाज़ा है, पति-पत्नी खड़े हुए हैं, उनका एक बैंगल था वो टूटा पड़ा हुआ है। टूटा मतलब यही नष्ट करना, नष्ट हुआ, है ना? अब बहुत ज़्यादा हम वर्ब को और टेंस को यहाँ पे नहीं लाएँगे, ग्रामर्स का यूज़ नहीं करना हमें, बस एक ट्रिक हँसी-हँसी में वोकैब को लर्न करना है। ठीक है? तो मैंगल, बैंगल तो बैंगल था मैंगल यानी नष्ट पड़ा था, खराब पड़ा था, टूटा पड़ा था, है ना? ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपनी वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोर, है ना? अब अबोर को कैसे लर्न करेंगे? तो आप देखो कि ये भाई साहब अपने सिर के बाल नोच रहे हैं कि क्यों उठा दिया? एक तो अलार्म भी यहाँ क्लॉक रखी हुई है, शायद बजने लगी होगी। ख़ैर ये भी अचंभे की बात नहीं होगी कि अलार्म किसी और ने लगाया होगा। इन्हीं भाई साहब ने महान ने लगाया होगा, लेकिन फिर भी उठने में इनकी हालत ख़राब है। आप देख रहे हो सूरज भगवान भी अपना दर्शन दे चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है अबोर, है ना? मॉर्निंग वाला पूरा सीन दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लिंक करते हैं। यहाँ अबोर और बोर लिंक होंगे। पहले हम इसकी मीनिंग जानते हैं। घृणा करना, नफ़रत करना या अत्यधिक नापसंद करना, है ना? तो अब क्या नापसंद करना है देखते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं। आई अबोर टू वेक अप इन भोर और ये बात केवल इन भाई साहब की नहीं है कि इनको पसंद नहीं है। अबोर का मतलब क्या है? घृणा करना, पसंद नहीं है यार नफ़रत किसको पसंद होता है सुबह उठने का 4 साढ़े 4, 5, 6 बजे उठने का? किसी को नहीं। लेकिन सक्सेस का राज भी वही है। अगर हम जितना सुबह उठते हैं, तो हमारा ब्रेन भी जो है, वो भी बहुत एफिशिएंसी से काम करता है। जो है पूरा एनवायरनमेंट होता है और हमें कोई भी चीज़ है, जितना आप शांति में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे, उतना ज़्यादा रिटेंशन लॉन्ग टर्म का होगा। तो यहाँ पे आप देखो, आई अबोर टू वेक अप इन भोर और इसका मतलब क्या होता है? एक हिंदी टर्म है भोर, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मॉर्निंग। तो सुबह उठना इनको क्या लगता है? ये घृणित कार्य है इनके लिए, बड़ा नफ़रत वाला काम है सुबह उठना। तो आई अबोर टू वेक अप इन भोर, अबोर भोर यानी सुबह उठना, भोर जो है उससे क्या है नफ़रत है उठने में। अब नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं। यहाँ पे अगला टर्म है सेरेनिटी, शांति, स्थिरता यानी कामनेस, है ना? स्टेबिलिटी ये सब आप कह सकते हो इसके सिनोनिम्स। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो ये शेर दिख रहे हैं बड़े से ठीक है एंड इनके बगल में आपको आजू-बाजू ये 1, ये 2, ये 3 पिद्दी-पिद्दी करके भी आपको लायन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है ये पता है? अब ये क्या बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, यही तो हमारी ट्रिक है। यहाँ पे जो हैं ये हैं शेर के नाती, शेर के क्या हैं? नाती हैं। नाती आप जानते होंगे ना? नाती को आप क्या कहते हो? ग्रैंडसन कहते हो, है ना? ग्रैंडसन कहते हो। अब यहाँ पे जो ये नाती हैं नाती इन सेंस के कैस ऐसा कह सकते हो कि जो
बच्चे हैं, इनकी मम्मी के पापा हैं ये, है ना? शेर जो है, शेर की जो बच्ची होगी, उनके बच्चे हैं ये क्या? ये शेर लोग, है ना? तो ननिहाल वाला केस में होता है नाती, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे शेर के नाती को सेरेनिटी। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को दबदबा बनाना हो, हम लोग को दिखाना हो, रौब दिखाना हो, देखो जैसे कमजोर इंसान को तो सबको ही परेशान करता है, लेकिन जब वो कह देता है नहीं भाई चाचा विधायक हैं, तो एक पावर वाली बात आ जाती है ना, फिर कहता है अरे भाई इनके जानने वाले तो बड़े खतरनाक हैं, इनसे दूर रहो। तो उसी तरीके से जैसे हमारी सोसाइटी में चाचा विधायक हैं, किसी पोस्ट को लेकर लोग डरते हैं, और फिर उसके बाद वो इंसान अगर पावरफुल है, उसके जानने वाले हैं, तो उसका रहना बड़ा आराम है ना? बड़ा शांतिपूर्ण जीवन जीता है, काल्मनेस के साथ वो जीवन व्यतीत करता है, एक उसका स्टेबल जीवन रहता है, कोई भी उथल पथल, कोई भी उसके ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि कोई भी उसको परेशान करने वाला नहीं होता। उसी तरीके से जंगल में सीन क्या होता है, जंगल में तो विधायक वाला सीन आएगा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी चल रही हो यहाँ पे, है ना? तो जंगल में जो सीन आएगा वो क्या आएगा, तो यही फीलिंग जो ये जो नाती है ना, उनको यही आ रही। तो शेर के नाती को क्या है, सेरेनिटी को कहते हैं, अरे हमारे तो नाना ही जो है वो शेर है जंगल के, है ना? जंगल के राजा कहा जाता है शेर को, तो हमारे तो नाना ही जंगल के राजा हैं। तो इसी तरीके से इनको क्या है, एक ये बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल डर नहीं है इनके पास, और ये बिल्कुल शांति है इनके जीवन में, और स्थिरता है। तो इस तरीके से हमने इसको लर्न कर लिया। सेरेनिटी मतलब शेर के नाती, ना? शेर के नाती, तो शेर के नाती को क्या होगा, शेर के नाती को शांति रहेगी जंगल में, किसी तरीके का डर ही नहीं होगा किसी से, और स्थिरता होगी। तो शेर के नाती को सेरेनिटी, शांति, स्थिरता। अब एक और वर्ड हमने शांति का किया था, आपको याद है ना? ट्रैंक्विलिटी, यस, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ट्रैंक्विलिटी को। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। ऐसे ही आपको सारे वर्ड यूज याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, और आपको इन वर्ड्स को यूज भी करना है ताकि आपको बेटर इनको रिटेन कर पाने में आसानी रहे। अब देखो नेक्स्ट टर्म है आपका किल्टर। किल्टर, यहाँ पे आपको किल्टर से दिख रहा है चालू हालत, अच्छी दशा, ऑर्डर, अरेंजमेंट, है ना? इसकी ये मीनिंग्स है ना? सिनोनिम्स आप देखोगे कि मिलते जुलते मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्डर अरेंजमेंट, जैसे लाइब्रेरी में रखी बुक्स तो क्या फैली होती है, नहीं, एक ऑर्डर में रहती है, एक अरेंजमेंट होता है उनका, है ना? अलमीरा में आप कपड़े देखो तो ऐसे ही रखे जाते हैं, बिल्कुल भूसा भर के रख दिया, नहीं, एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है ना? तो उसी तरीके से उस दिशा में है, उस रेफरेंस में इसकी बात कही गई है, उस बेसिस पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये चालू हालत में है। तो यही चीज है, तो फिल्टर है किल्टर में, फिल्टर है फिल्टर में, फिल्टर किल्टर यहाँ पे क्या है, लिंकिंग है, फिल्टर हमारा लिंकिंग वर्ड है किल्टर से। तो ये क्या बता रहे हैं, ये साहब भी देख लो, इनका नाम नहीं पता, अंग्रेजी लग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ओके, ओके की रिपोर्ट इन्होंने दे दी है कि जो फिल्टर है भैया वो ओके सही है, ठीक है ना? तो फिल्टर है किल्टर में, यानी चालू हालत में है, अच्छी दशा में है, आप इसको खरीद सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। तो किल्टर से आपको रखना है चालू हालत, अच्छी दशा, ठीक ठाक, ऑर्डर, अरेंजमेंट, है ना? इसके साथ हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं अपने। अब हमारा वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस वर्ड देखोगे आप, इसकी स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है। आगे मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको ना केवल साइनो एंटो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको स्पेलिंग मिलेगी, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा। इस फॉर्म में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट आपकी एनडीए, सीडीएस और एसएससी के वेरियस एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल में भी हेल्प मिले। ठीक है, तो इस वर्ड को हम लर्न करते हैं। यहाँ पे लिखा है लोकेशियस, और लोकेशियस में क्या टर्म दिख रहा है, लौकी, 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 है ना? तो मीनिंग क्या है इसकी, हिंदी, बातूनी, टॉकेटिव एंड गैरुलस, है ना? ये इसके सिनोनिम्स है, इसके मीनिंग्स हैं। बातूनी यानी बहुत बात करने वाला, जहां पा गए भाई भाई रुको रुको, हाँ, पकड़ के उससे बात करने लगा। तो ऐसे ही हमारे मोहल्ले में जो है, हमारे आपके किसी के भी मोहल्ले में ये चच्चा आते हैं। ये चच्चा बेचते तो लौकी है, लेकिन बोलते बहुत है। लौकी लो लो या ना लो, लेकिन इनसे ज्ञान जरूर ले लो। अब ये जो लौकी वाला है लोकेशियस है, लौकी वाला लोकेशियस है, यानी बहुत बात होनी है, पकड़ पकड़ के, अब डोरबेल बजाई, लौकी नहीं चाहिए, अरे नहीं लौकी नहीं लो, लेकिन बात तो कर लो। तो बिल्कुल, है ना, बातूनी है। तो गैरुलस भी एक हो गया, और क्या हो गया, बातूनी। अब हम नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं अपने। हमारा ओ 5 वर्ड्स हो गए हमारे, लगता है, तो अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने कितना सीखा है उसको भी तो टेस्ट करना है। और मेरे बताने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं, जितने भी अगर आप वर्ड सीख रहे हो, और उसको सेम डे
आप पढ़ रहे हो, आपको कमेंट कर देना है। तो जितने वर्ड्स आप लर्न कर पाए कमेंट के में सेक्शन में आप मेंशन करो, ताकि मैं भी तो देखूँ कितना सिखा पाया आपको। ठीक है? चलिए पहला वर्ड देखिए आप, सिनोनिम ऑफ मैंगल, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा आपकी सेंसेस एक्टिव होती हैं, हाथ, पैर, पैर तो नहीं यूज़ होगा वैसे तो दिमाग, आँखें, कान, तो उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ को लंबे टाइम तक लर्न कर पाते, मेमोराइज़ कर पाते हो। ठीक है? तो सब चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आपका लिखा है सिनोनिम ऑफ मैंगल। मैंगल, मैंगल, बैंगल कुछ याद आ रहा है? बैंगल क्या था? मैंगल, नष्ट पड़ा हुआ था, है ना? नष्ट करना, वध करना ऐसा करके था। तो यहाँ पे क्या है, पहला आपको दिखेगा ऑप्शन रिपेयर। हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, ना केवल मेन आंसर पे ध्यान देंगे और भी ऑप्शंस को देखेंगे। तो रिपेयर, तो मैंगल का मतलब क्या, रिपेयर होता है ना? रिपेयर तो नहीं होगा, मैंगल तो नष्ट करना होता है, ये तो रिपेयर अपने आप में एक दूसरा सेंस दे रहा है, तो रिपेयर तो नहीं होगा। चलिए रिपेयर को काटिए, रिपेयर नहीं होगा। दूसरा देखो आप ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय इसको होल्ड करते हैं। सी नंबर देखो आप डेकोरेट, डेकोरेट सजाना, मैंगल यानी सजाना था, उसका कंगन कैसा जा रहा था? कुछ ना, ऐसा तो नहीं आया था, मैंगल बैंगल था, बैंगल सॉरी मैंगल था, नष्ट हुआ था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब इम्प्रूव, कुछ इम्प्रूव करने के सेंस में आया था क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय इज योर राइट आंसर। तो आपको क्या रखना है कि मैंगल जो था, मैंगल उसका सिनोनिम्स इज इक्वल टू से, मैं सिनोनिम्स को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? मैंगल मीन्स डिस्ट्रॉय, है ना? मैंगल सॉरी डिस्ट्रॉय। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ अबूर। बेशक ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन आप गारंटी मैं देता हूँ कि आप इन इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये जो सारे वर्ड्स है, वोकैबुलरी आपके दिमाग में छप जाएगी, अगर आप एक दो बार रिवीजन भी कर लेते हो। वीडियो को एक दो बार देख लो और पीडीएफ को बार बार रिवीजन कर लो, है ना? एक्टिव रिकॉर्डिंग करो, सबसे बेस्ट जो है तरीका है आपको लर्न करने का, है ना? इससे आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब आप देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ अभोर। अभोर का उल्टा, है ना? अभोर का उल्टा, अभोर का क्या था? अभोर में ये दिख रहा है आपको? अभोर में दिख रहा है मुझे भोर, मॉर्निंग, मॉर्निंग वाला वो बच्चा, है ना? जो कि सूर्य भगवान निकल चुके थे लेकिन उठने में अपने बाल नोच रहा था, क्या अलार्म बज गया भाई, है ना? तो अभोर यानी, अभोर का यानी घृणा करना, हेट, है ना? इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मीनिंग होती है। आप देखो कोई लोथ, एक टर्म होता है LOATHE, है ना? ये भी हेट को दिखाता है। आप देखो हेट एक वर्ड होता है इसके लिए, है ना? डिसलाइक, डिसलाइक भी कह सकते हो आप इसको, है ना? और डिटेस्ट भी एक वर्ड होता है ये, है ना? इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो अबूर की ये मीनिंग है, ये क्या है? अबूर के सिनोनिम्स हैं, मीनिंग्स हैं। लेकिन हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है, इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो हेट होगा ना भाई? अबूर का हेट कैसे हो सकता है? ये तो सिनोनिम्स है, सॉरी ये नहीं होगा। डिटेस्ट, अभी तो बताया डिटेस्ट होता है, यानी डिटेस्ट हो जाएगा आंसर। बाकी देखते हैं 3 नंबर, एडमायर। आपको लगता है एडमायर होगा? नहीं होगा। एडमायर यानी तो प्रशंसा होता है, अप्रेज, है ना? अपलॉड, ये तो नहीं होगा। अवॉइड, अवॉइड यानी तो बचना होता है किसी चीज से, तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका ए तो था ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, डिटेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर मेडिटेशन शी फेल्ट कंप्लीट। अब मेडिटेशन करने के बाद क्या होगा? ध्यान करने के बाद इंसान, जो लड़की है, उसको कैसा महसूस होगा? उसको कंप्लीट क्या मिला? पूरी तरीके से chaos मिला। ये तो एक मतलब अशांति टाइप से मंजर हो गया, है ना? वो वाला सीन हो गया। तो chaos तो नहीं होगा, अशांति हो गई है, डिस्टर्बेंस टाइप, है ना? थोड़ा-सा शोर-शराबा हो गया, उथल-पुथल से सी। सेकंड नंबर सेरेनिटी है ना? सेरेनिटी, आफ्टर मेडिटेशन शी फेल्ट कंप्लीट। ठीक है, सेरेनिटी को होल्ड पे रखते हैं, लग रहा है ना? उसके बाद एंगर, एंगर क्या मेडिटेशन करने के बाद उसे गुस्सा आ जाएगा? अरे भाई! सोचो ऐसा हो, ध्यान करने पे लगे, फिर लोग ध्यान इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए। क्या लॉजिक इस बात में? तो एंगर तो इसका आंसर नहीं होगा। एंगर को भी काट दो। अब देखो डी नंबर, डी नंबर फ़ियर है, फ़ियर, क्या डर लगता है? मैं भाई ऐसे भूत और पिशाच कम पड़ रहे तो मैं मेडिटेशन करके जो है वो डर को भुला रहा था, तो ऐसा नहीं है, डर भी इसका ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर इज़ सेरेनिटी। सेरेनिटी का याद है शेर के नाती, तो वो क्या थे? शेर के नाती, शेर के नाती क्या थे? निडर थे, है ना? वो स्टेबल थे। सेरेनिटी, कामनेस, है ना? कामनेस, शांति, शांति पढ़ा था ना? वही था, है ना? ये। तो यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद क्या होगा? लोगों को शांति मिलेगी। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड को भी सीखा, सीख तो चुके थे, अब क्वेश्चन कर लिए।
अगला क्वेश्चन है 4th नंबर करेक्ट स्पेलिंग का। अब आपको मैंने कहा था ना कि स्पेलिंग भी दी है, तो आपको ध्यान रखना था कौन सी स्पेलिंग होगी, तो इसमें तो मैं नहीं कोई लॉजिक बता पाऊँगा। इसको तो जैसे याद करना है वैसे याद करना है, इसके लिए तो कोई रूल है नहीं। तो आप देखो कि बी नंबर जो है लोकेशियस की सही स्पेलिंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th आप देखो, मीनिंग ऑफ किल्टर, है ना? मीनिंग ऑफ किल्टर, किल्टर की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखो सिनोनिम पूछ रहा है किल्टर की, तो एक है डिसऑर्डर, ना भाई किल्टर यानी फ़िल्टर, फ़िल्टर इज़ इन किल्टर, फ़िल्टर किल्टर में था। अब आप देखो ना, ठीक हालत, सही दशा, ऑर्डर, अरेंजमेंट, इससे मीनिंग थी किल्टर की, तो डिसऑर्डर तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपोज़िट हो गया। किल्टर का अगर एंटोनिम पूछता तो डिसऑर्डर हो जाता, तो ये इसका आंसर नहीं है। सी नंबर हैप्पीनेस आप चेक करो, हैप्पीनेस खुशी, खुशी मिल रही थी क्या? नहीं भैया, फ़िल्टर खरीदोगे, पैसा-वैसा लगाओगे तो कहाँ खुशी मिलती है ना? तो ये हैप्पीनेस वाला तो दूर से कोई नाता नहीं इसका। डी नंबर साइलेंस देखो, साइलेंस मिलेगी ना, साइलेंस काहे मिलेगी? ट्रैंक्विलिटी या सेरेनिटी वाला जैसे तो कुछ है नहीं, चलो ये भी हटाओ। अब बी नंबर बच गया, वही आंसर होगा डेफिनिटली। अब बी वाले में देखो आप क्या लग रहा है, बैलेंस या प्रॉपर कंडीशन यानी ठीक दशा, है ना? कंडीशन चालू हालत, ऐसा ही इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ़िल्टर का क्या हो जाएगा, बैलेंस या प्रॉपर कंडीशन। ओके, इसके बाद 6 नंबर आप देखो, 6 नंबर में क्या दिख रहा है, सिनोनिम ऑफ लोकेशियस, लोकेशियस याद है लौकी वाला? लौकी लौकी वाला क्या करता था, गेट की बेल बजा-बजा के, डोरबेल बजा-बजा के इंसानों को बाहर निकालता था लोगों को और कहता था चलो मुझसे बात करो, लौकी ना खरीद लो लेकिन आज मुझसे बात कर लो। तो खैर, सिनोनिम ऑफ लोकेशियस बताना, अनदर वर्ड फॉर लोकेशियस। तो यहाँ पे आपको देखना है ए साइलेंट, अरे भैया साइलेंट से तो रूह का कोई नाता नहीं, वो तो चुप ही नहीं हो रहा था लौकी वाला, इतना बातूनी नहीं था, हटाओ। टॉकेटिव, हाँ, ये सही आंसर है टॉकेटिव। मैंने क्या बताया था, बातूनी, टॉकेटिव मतलब टॉक बहुत कर रहा है, टॉकेटिव। गैरुलस, ये एक वर्ड क्या है इसके लिए, GARRULOUS, गैरुलस ये वर्ड है ना? और ये टॉकेटिव, ये दोनों क्या हैं इसके, सिनोनिम्स हैं। अब इसके बाद बी नंबर तो हो गया, सी नंबर एंग्री देखे तो एंग्री तो नहीं था। लौकी वाला निकला, ए भैया लौकी खरीदो नहीं तो मारने लगेंगे, हैं तो एंग्री वाला कुछ सीन नहीं था लोकेशियस में। और ऑनेस्ट ईमानदार था, लौकी वाला ईमानदार नहीं, ऐसा भी नहीं सुना, लौकी वाला लोकेशियस था यानी बड़ा बक-बक करता था, बातों नहीं था। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक, द एक्सीडेंट कंप्लीटली डैश द फ्रंट ऑफ द कार। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट ने क्या करा, जो दुर्घटना थी उसने क्या किया, पूरी तरीके से डैश कर दिया आगे, कार का आगे वाला हिस्सा। तो क्या करेगा, हील कर देगा। एक्सीडेंट हुआ, मेरी कार पहले गड़बड़ थी यार, अभी हील हो गई, है ना? तो हील हील तो नहीं करेगा, हटाओ, ये क्या गंदा सा लिखा है। अब बी नंबर देखो, बड़ा सा एप्रोप्रिएट लिख देता है। अब इसके बाद बी नंबर देखो, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, मेरी गाड़ी लड़ गई दुर्घटना में, अब मेरी गाड़ी सज सज गई है, मतलब गाड़ी सजाने के लिए, किसी की शादी हो तो क्या, चलो एक्सीडेंट करा लेते हैं तो ये भी नहीं, डेकोरेटेड में नहीं, तो सजाना हो गया। सी नंबर मैंगल, देखते हैं, मैंगल वाला लग रहा है। डी नंबर है पॉलिश्ड, पॉलिश कैसे हो जाएगा, पॉलिश कराने के लिए मैं कार वहां पे जाऊंगा ना, सर्विस सेंटर वगैरह में, वहां पे पॉलिश कराऊंगा, पता चला कि मुझे कार पॉलिश चाहिए थी, मैं जाके गाड़ी जो है रोड में लड़ा दे रहा हूँ ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोप्रिएट कौन सा है, सी नंबर मैंगल्ड, द एक्सीडेंट कंप्लीटली मैंगल्ड द फ्रंट ऑफ द कार। मैंगल का मतलब क्या पड़ा था, मैंगल मैंगल था यानी नष्ट करना, खराब, है ना? इस तरीके से उस सेंस में यूज़ होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ सेरेनिटी, सेरेनिटी का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, देखते हैं सेरेनिटी का एंटोनिम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेरेनिटी का मतलब क्या था, शेर के नाती, शेर के नाती याद आ रहा, शेर के नाती, शेर के नाती तो शांत थे, कामनेस, शांति, स्टेबिलिटी, ये थी उनके पास। पीस, नहीं नहीं, एंटोनिम पूछ रहा है इसका उल्टा, तो ये शांति तो अशांति चाहिए, पीस तो शांति होगा, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो सिनोनिम हो गया सेरेनिटी का। हमें तो एंटोनिम चाहिए, कामनेस, अगेन ये सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, सेरेनिटी का क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस, ये आपका सही आंसर है। तो सेरेनिटी का मतलब क्या है, एक तरीके की स्टेबिलिटी, है ना, बैलेंस और वो कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पर सेरेनिटी का जो एंटोनिम हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस, है ना? अब ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे डी नंबर साइलेंस, ये भी सिनोनिम है, आपको पता है, सेरेनिटी यानी शांति, है ना? तो साइलेंस भी एक तरीके का चुप्पी, शांत, है ना? उस रेफरेंस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप, वन वर्ड फॉर एक्सट्रीमली टॉकेटिव पर्सन, वाओ, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, वही बतूनी अंकल, लौकी वाला अंकल। तो लौकी वाला अंकल लोकेशियस, है ना? लौकी वाला लोकेशियस, कवर्ट और डरपोक, एक डिलिजेंट तो मेहनती हो गया, इंट्रोवर्ट तो एक अंतर्मुखी, है ना? जो किसी से बात नहीं करता और बहुत ज़्यादा शाय टाइप पर्सन, है ना? इंट्रोवर्ट। तो खैर, अब नेक्स्ट
हम क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये आपकी वोकैब दिमाग से निकले ही ना। आप सपने में भी, अब सो भी रहे हो, कोई उठाए, भैया उठो उठो, हाँ 4-5 वर्ड उसके मुंह पे बोल दो, ये है। इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाना चाहिए, वोकैब का डर बिल्कुल खत्म, है ना। लास्ट, अब इसके बाद 10 नंबर है करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही था, तो यहाँ पे आपको जब मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, मतलब आपको पढ़ना है, हर स्पेलिंग को भी लर्न करते चलना है। तो सेरेनिटी की सही स्पेलिंग है ये सी नंबर, SERENITY, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सिनोनिम ऑफ अभूर, है ना। अभूर का सिनोनिम बताना, यानी सेम मीनिंग फॉर अभूर। अभूर यानी क्या था, अभूर में दिख रहा है भूर, घृणा करना, यानी क्यों नफरत कर रहा था, किससे नफरत कर रहा था, भूर से, यानी सुबह उठने से उसको नफरत थी। तो इसलिए अब नफरत का सेम मीनिंग पूछ रहा, लव, वाह। लव और अभूर सिनोनिम्स है, नहीं कभी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी ये ना होगा। रिस्पेक्ट, सम्मान का दूर दूर से नाता नहीं था भैया, वो उठ के क्या अभूर कर रहा था, भोर से, तो रिस्पेक्ट कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। हेट, सिनोनिम ऑफ अबोर है तो हिट, जी ये सही है। सपोर्ट, सपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं है, अबोर सपोर्ट सहायता, एक हेल्प, और अ, उस टर्म में होगा तो सपोर्ट का भी आंसर गलत है, तो हिट आपका हो जाएगा। तो आप क्या सीखे, आपने कहा हबूर यानी घृणा करना, और ये इज इक्वल टू होता है हेट के, और उसके अगर एक दो बोले तो होता है डी टेस्ट के, हेट डी टेस्ट के, और कहें तो LOATHE, लूथ, है ना। और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वर्ड यही है। लोथ के बाद आप देखोगे, लोथ के बाद डिसलाइक, है ना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो इतने सारे सिनोनिम्स हमने जान लिया, भूर, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिसलाइक। वैसे इस डिसलाइक को तो बिल्कुल कॉमन टर्म है, इसको तो लर्न कर लोगे, है ना। लोथ एक टर्म है, डिटेस्ट है, इसको हम आगे वाली वीडियोस में जो है उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक, हिज डेली रूटीन इज आउट ऑफ डैश आफ्टर द हॉलीडेज। उसका जो डेली रूटीन था वो आउट ऑफ डैश हो गया हॉलीडेज के बाद, तो क्या हो जाएगा आउट ऑफ, देखो एंग्री हो जाएगा। डेली रूटीन एंग्री तो होगा नहीं, ये तो पर्सन के लिए यूज होगा ना, रूटीन की बात हो रही है। और बी गिल्टर को अभी होल्ड पे रखते हैं, सी पीस, पीस डेली रूटीन जो था आउट ऑफ पीस हो गया आफ्टर द हॉलीडे, तो पीस का तो भी मतलब नहीं बनता है। रूटीन कैसे पीस में चला जाएगा, आउट ऑफ पीस कैसे हो जाएगा, रूटीन शांतता नहीं, इंसान होता है भाई। स्पीच, स्पीच आउट ऑफ स्पीच, स्पीच भाषण भाषण की कोई बात नहीं भैया, स्पीच पे हटाओ। किल्टर इज योर करेक्ट आंसर। अब किल्टर कैसे, किल्टर वही ऑर्डर के लिए, याद है ना इसका, आ, चलता क्यों नहीं है ये, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं किल्टर। तो ये हमारा किल्टर टर्म ऑर्डर के लिए यूज होता है, अरेंजमेंट के लिए यूज होता है ना। तो ये जो है ऑर्डर उसका खराब हो गया था, जो आउट ऑफ किल्टर लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किल्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म 13 नंबर है एंटोनिम ऑफ लोकेश। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, इसके बाद आपको नीड नहीं पड़ेगी PYQs जो है उस पे डायरेक्टली आप करो, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं, इन क्वेश्चंस को कर लोगे। का मेन एम ही यही है कि आपको तुरंत इस क्लास में सारे वर्ड्स को सिखा देना, है ना। आई ट्राई माई बेस्ट। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे है एंटोनिम ऑफ लोकेशियस, आपको भी एक बेस्ट करना है, कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना है, फीडबैक देना है, जो भी वीडियोस में आपको अच्छा लगा या कुछ इंप्रूवमेंट आप बताना चाहते हो, मैं उसमें काम करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ लोकेशियस। तो लोकेशियस याद है ना, लौकी वाला लोकेशियस था, बहुत बतूनी था, तो बातूनी का उल्टा एंटोनिम है, उल्टा, अपोजिट। तो चीयरफुल, इसका क्या मतलब है, चीयरफुल को तो हटाओ। साइलेंट, रुक जाओ। फ्रेंडली, मिलनसार, है ना, बिल्कुल दोस्ती वाला, है ना, वो ये भी नहीं होगा। स्मार्ट, स्मार्ट से कहना आता है उसका, बातूनी है, बहुत बात करता है। दूसरी तरफ इसका उल्टा कौन हो जाएगा, जो बहुत कम बात करता है, बिल्कुल चुप्पी साधे वाला, तो साइलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोकेशियस का पूछो तो LOQUACIOUS, लोकेशियस का आप कहो तो लोकेशियस का साइलेंट हो जाएगा। और नहीं तो कई बार इसको इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोवर्ट भी होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट टर्म आपका 14, मीनिंग ऑफ मैंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 में मीनिंग ऑफ मैंगल बताना है, सिनोनिम ऑफ मैंगल बताना है। मैंगल यानी क्या था, बेंगल, मैंगल पढ़ा था, नष्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन टू डैमेज बैडली, देखते हैं। टू क्लीन प्रॉपरली, साफ सफाई वाला कुछ था क्या, बेंगल गई थी साफ करवा लो सुनार की दुकान से, पीला कम हो गया है,
चमक कम हो गई, ऐसा तो नहीं था। सी नंबर 2 अरेंज, अरेंज कर लो बैंगल को। अरे एक ही तो बैंगल था, इतना ज्यादा थोड़ी ना वो अरेंज करेगी। हाइड कर लो, छुपा लो। अरे हमने तो देख लिया, अब जितने लोग देखो, मैं तो सोच रहा हूँ लाखों देख ले, है ना, उसके बैंगल को। तो खैर, यहाँ पे फर्स्ट ए ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आप देखो, टू डैमेज बैडली, ये ऑप्शन सही है। यानी बहुत बुरी तरीके से किसी चीज का डैमेज हो जाना, खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, उसका सर्वनाश टाइप हो जाना, है ना। ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया आइटम। खैर, 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। 15 नंबर, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप कुछ नया सीख रहे होंगे, है ना। अब 15 नंबर में फिल इन द ब्लैंक करना है, तो मोस्ट पीपल डैश करप्शन इन सोसाइटी। तो करप्शन को क्या करेंगे, अधिकतर अधिकांश लोग जो है करप्शन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अबूर करेंगे या अडोर करेंगे। कहोगे अरे भैया आज के टाइम पे तो सभी बुरे हैं, सभी लोग किसी को अच्छाई पसंद नहीं, नहीं आज भी बहुत लोग अच्छे हैं। कुछ दो चार पांच मछलियों के खराब होने की वजह से पूरा तालाब खराब नहीं होता। तो अडोर प्रशंसा तो नहीं करेंगे भाई, अरे वाह 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 क्या करप्शन है, करप्शन तो बढ़िया है, पीपल करप्शन को कभी अडोर नहीं करेंगे। प्रेस, सेम मीनिंग है, एडोर प्रेस, है ना। एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे ना, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है इस सेंस में। अभूर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अभूर घृणा करते हैं, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जो करप्शन को, भ्रष्टाचार को अच्छा नहीं मानते। जब अच्छा नहीं मानते तो बुरा मानते हैं, बुरा मानते हैं तो हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक और लूथ, है ना। इस तरीके से सिनोनिम हो गया, तो आंसर हो जाएगा अभूर। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्पेलिंग बताना। आगे स्पेलिंग तो मैंगल की स्पेलिंग सी नंबर, नो डाउट आंसर हो गया। 17 नंबर है सिनोनिम ऑफ सेरेनिटी। तो सेरेनिटी का आपको सिनोनिम बताना है। तो सेरेनिटी यानी क्या था, शेर के नाती होते, कामनेस, शांति, चुप्पी, स्टेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे नॉइस, ना ना ये तो अपोजिट हो गया, नहीं होगा आंसर। कामनेस हो सकता है, रुक जाते हैं। फियर, डर, ना ना, फियर का तो कोई कनेक्शन नहीं, टेंशन भी नहीं थी उनको, तो कामनेस थी। शेर के नाते को क्या होगी, कामनेस होगी, तो कामनेस है, शांति है ना, स्थिरता है। अब इसके बाद 18 नंबर, एंटोनिम ऑफ सॉरी किल्टर। तो किल्टर का क्या है, फिल्टर, याद है वो ओके की रिपोर्ट दे रहे थे साहब, कहे भैया ठीक है, ठीक हालत में, चालू दशा में, ऑर्डर अरेंजमेंट, किल्टर, याद आ रहा है। तो एंटोनिम ऑफ किल्टर, एक था सही दशा में है, चालू हालत में है, ऑर्डर अरेंजमेंट। अब ये क्या है, ए है स्टेबिलिटी, चेक करते हैं, देखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, किल्टर यानी तो ऑर्डर होता, तो इसका एंटोनिम नहीं, ये सिनोनिम है, किल्टर का सिनोनिम ऑर्डर होगा, है ना। डिसऑर्डर, ये ऑप्शन हो जाएगा। जब किल्टर यानी ऑर्डर है, किल्टर जो है वो तो ऑर्डर के बराबर है भाई। जब ये ऑर्डर के बराबर है तो ये कहाँ बराबर हो जाएगा, डिसऑर्डर के, क्योंकि डिसऑर्डर और ऑर्डर तो अपने आप में एंटोनिम है। इसका मतलब है क्या, कि किल्टर और डिसऑर्डर क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हो गए। अब इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। द डैश चाइल्ड केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट द क्लास। अब यहाँ पे आपको क्या है, कुछ फिल करना है। तो यहाँ पे कौन सा वाला जो बच्चा था क्लास के अंदर, वो चालू रखता है, क्या करना चालू रखता है, तो बातें करना चालू करता है पूरी क्लास में। तो डिलीजेंट, मेहनती बच्चा, मेहनती बच्चा ऐसा बंदे काम नहीं करता, नो नो, बैड बॉय, बैड बॉय है, जो है वो आदत है ये। क्रूअल, निर्दयी बच्चा था। नहीं, ये कहेगा निर्दयी बच्चा है तो बात करूंगा पूरी क्लास में, निर्दयता दिखाएगा। टिमिड, टिमिड, टिमिड भी नहीं समझ में आ रहा है ना, डरपोक सा बच्चा क्या करेगा। और यहाँ पे आपका लोकेशियस, बातूनी बच्चा, बात करने का मतलब ही है क्या, टॉक आ रहा है, टॉकेटिव के लिए लोकेशियस है, लोकेशियस यानी लौकी वाला, यानी बातूनी, गैरुलस, है ना, टॉकेटिव। ये हो गया सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका है करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए अगेन मैं आपसे वही कहूंगा कि स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान से देखना है, जब मैं वोकैब को स्टार्ट करता हूँ बताना, है ना, उसके साथ साथ आपको स्पेलिंग को भी लर्न करना है। अब यहाँ पे अभूर, अभूर, अभर, अरे इसको बोलना भी नहीं, बेकार है। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर जो है बी नंबर है। इसके साथ हमारी कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब गारंटी देता हूँ इसमें आप एक भी वर्ड भूल नहीं सकते हो, है ना। अगर भूल रहे तो आपने या तो वीडियो को मल्टीटास्किंग की तरह देखा होगा, है ना, दो तीन चार काम कर रहे होगा एक साथ। अगर ध्यान से अगर वीडियो देखोगे आप, और एक बार और रिवाइज कर लेना अगर 2x पे, नहीं तो आप क्या करो, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल आर के अध्ययनशाला से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना एक दो बार। और एक्टिव रिकॉर्डिंग करना, इन वर्डों का यूज करना आपके, क्योंकि फिल्टर है और ये सब जो बहुत सारी चीजें तो आपके डेली यूज में दिखती होंगी, है ना, तो उन सब में आपको लर्न हो जाएगी ओके बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट हम, यहाँ पे आता है हमारा अगला वर्ड, स्क्वेंडर।
स्क्वेंडर 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 सिकंदर, है ना? सिकंदर से आपको इसको लिंक करना है। स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, सिकंदर स्क्वेंडर, ये लिंकिंग है। अब यहाँ पे आपको मीनिंग क्या है ना, बर्बाद कर देना, गंवा देना, व्यर्थ कर देना। अब ये चीज जो है ये किसके रेफरेंस में है, किसके सेंस में बात होती है? तो ये आपके टाइम को बर्बाद कर देना, गवा देना, व्यर्थ खर्च कर देना, है ना? खर्च करना मतलब ये नहीं हमेशा पैसा ही हो, है ना? टाइम हो, अपॉर्चुनिटी हो, है ना? अपॉर्चुनिटी हो, है ना? इन सारे मनी हो, है ना? तो इस सेंस में, इन तीनों के सेंस में हम इस टर्म का यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे आपको लिखा है क्या, सिकंदर स्केंडर मनी ऑन वार्स। तो अब ऐसा कहा जाता है सिकंदर द महान, है ना? अलेक्जेंडर इंग्लिश में कहते हैं ना, पता नहीं मैं इंग्लिश में नाम कैसे चेंज हो जाता है, सिकंदर अलेक्जेंडर हो जाता है और अरस्तु एरिस्टोटल हो जाता है। खैर मेरा नाम कुछ नहीं ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे सिकंदर स्क्वेंडर, अब इमेज बार बार, तो आधी दुनिया जीतना आसान थोड़ी ना था, बहुत पैसा लगा होगा यार, कहा जाता है ना सिकंदर दुनिया जीत लिए थे, तो अब आधी दुनिया भी जीते होंगे तो बहुत आर्मी लगी होगी, बहुत पैसा लगा होगा। वैसा थोड़ी ना है कि हमेशा लक अच्छा है तो सेना बची रहे और रिसोर्सेस न लगे, तो बहुत रिसोर्सेस, बहुत पैसा इनका गया होगा। तो वही चीज है सिकंदर स्क्वेंडर मनी ऑन वार्स। तो बहुत सारे युद्धों में ने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, गवा दिया या खर्च हो गया, तो इस तरीके से हो गई। सिकंदर स्क्वेंडर आप लर्न करोगे। अब है क्वैफ। क्वैफ यानी गटकना, खूब मजे से किसी चीज को पीना, है ना? और खाली कर देना। अब जब पियोगे मजे से तो खाली कर दोगे जनरली, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन साहब का नाम जो है, बड़ी गर्मी है यार, टेम्परेचर देख रहे हो, बारिश हो जाती है बीच बीच में, नहीं तो बहुत ही ज्यादा। कैफ है ये नाम, टी शर्ट जर्सी पे भी इनके लिखा हुआ है और ये इनका कैफ यहाँ भी लिखा है। तो कैफ साहब क्या कर रहे हैं, कैफ क्वैफ कर रहे हैं, कैफ क्वैफ कर रहा है। तो कैफ और क्वैफ क्या है, ये लिंकिंग टर्म है, लिंकिंग है। अब लिंक इसकी क्या है, कैफ, तो कैफ क्वैफ, है ना? एक दो बार बोलोगे आप समझ आएगा। तो कैफ क्वैफ कर रहा है, तो कैफ क्या कर रहा है, गटक रहा है। जो कोल्ड ड्रिंक है इनके हाथ में जो है कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि गन्ने का रस तो पियेंगे नहीं, ताजा गन्ने का रस यहाँ आइए तो खैर, कैफ कैफ कर रहा है यानी कि कोल्ड ड्रिंक क्या कर रहा है, वो मजे लेकर पी रहा है, गटक रहा है, खूब पी रहा है, खाली कर देगा जनरली। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक वाला खाली कर देते हैं लोग, है ना? गन्ने का जूस होता तो अभी एक सिप भी नहीं पी जाती। चलो खैर, कैफ कैफ कर रहा है यानी वो पी रहा है, गटक रहा है, मजे लेकर पी रहा है, जो भी कह सकते हो आप। अब इसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या है, डिलीजेंट का मतलब है परिश्रमी, सावधान, केयरफुल भी है, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग भी है, लेबोरियस कह सकते हो, एसिडुअस कह सकते हो, है ना? तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये रेड फोर्ट दिख रहा है आपको, तो रेड फोर्ट दिल्ली, हाँ ये दिल्ली की ही इमेज है ना? ऐसे तो एआई की सारी इमेज बनाई गई है, थैंक्स टू एआई। अब यहाँ पे आप देखो, ये है ये दिल्ली का सीन, और दिल्ली के सीन में ओ ये भाई साहब, अंकल नंबर 1, अंकल नंबर 2, अंकल नंबर 3, अंकल नंबर 4 और अंकल नंबर 5 भी दिख रहे हैं मुझे, 5 भी होंगे, ऐसे करके होंगे बहुत, 40-50 जितने भी होंगे। तो ये सारे लोग क्या है, दिल्ली के सारे लोग, दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट। दिल्ली के एजेंट क्या है, डिलीजेंट है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। देखो इतनी गर्मी में भी कितना काम कर रहे हैं। तो परिश्रमी, सावधान, ये क्या है इनका मीनिंग है। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का अगर आप और कहोगे सिनोनिम बताओ भी, है ना राहुल भाई? तो आप कहोगे एसिडस, एसिडस, ये हो गया। और आप कहोगे एसिडस, यू भी होता है आई थिंक। एसिडस के बाद आप देखोगे एक तो हार्ड वर्किंग कह सकते हैं आप इसको, है ना? हार्ड वर्किंग। और आप देखोगे तो इसी को आप कह सकते हो लेबोरियस, है ना? लेबोरियस। तो ये है हार्ड वर्किंग के लिए, और आपको भी बहुत डिलीजेंट होना है। जो सारे लोग भी अगर दिल्ली से देख रहे हो, मेहनत इस तरीके की नहीं कर रहे हो ना, करना चाहते हो कभी लाइफ में, क्योंकि ये अपने आप में एक थोड़ा सा कर्ज हो जाता है ना? तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, टाइम लिमिटेड है और कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो उसी के साथ मन लगा के पढ़ें और सिलेक्शन पाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ना? और भगवान से प्रेयर है मेरी, है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट, एट्रोसिटी, अत्याचार, है ना? एक बैड डूइंग हो गया, एक जघन्य पाप टाइप होगी चीजें। तो एट्रोसिटी का क्या लिंकिंग है, एट्रोसिटी मेट्रो सिटी मेरे सेंस में मेट्रो सिटी हो जहाँ मेट्रो हो। तो मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, है ना? तो यहाँ पे मेरे घर तक इवन आपको एक सीन याद होगा, विकास नगर में जो है बहुत जो स्लम एरिया था, वहां पे गैस सिलेंडर के आग लगने से बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से आग लगी थी। और जो पूरा धुएं का गुबार था बहुत दूर तक था, क्योंकि लाइन तार से बहुत सारे गैस सिलेंडर जो थे
वो फट गए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं भी कितने 7-10 किलोमीटर की रेंज में था। तो यहाँ पे आप देखोगे विकास नगर वाला एरिया है ना? विकास नगर वाला एरिया लखनऊ का। तो यहाँ पे लोग ये कह रहे थे वहाँ के, सबका अपना अलग-अलग दृष्टिकोण था कि गैस सिलेंडर की कही ये वो। तो फिर वहाँ पे जब न्यूज़ देखी मैंने भी थोड़ा, तो उन्होंने ऐसा कहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर एक जनरल हमें तो लर्न करना है। तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि ये साजिश है ना? ये साजिश है, ये अत्याचार हो रहा है हम पे। वहाँ के जो लोग थे, रहने वाले स्लम एरिया के जो पर्सन थे, पीपल थे, वो कहते हैं ये अत्याचार किया जा रहा है, यहीं के लोकल लोग हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, जिसका प्लॉट है वो कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ही था शायद वो। तो एट्रोसिटी इन मेट्रो सिटी, तो गरीबों ने क्या किया, वहाँ के सॉरी जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने क्या कहा, ये हमारे ऊपर एट्रोसिटी है। और ये एट्रोसिटी कहाँ हुई? विकास नगर मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी लखनऊ तो मेट्रो सिटी है ना? मेट्रो है कि नहीं? मेट्रो है तो मेट्रो सिटी है। अब यहाँ पे आप देखो, मजाक कर रहा था। तो लखनऊ ये हो गया आपका एरिया, और विकास नगर में क्या हो रहा था, एट्रोसिटी थी, है ना? तो उनके पर्सपेक्टिव से देखे, उनके सेंस से देखे, तो वो उनके लिए एक एट्रोसिटी ही थी, क्योंकि जीवन बीत जाता किसी का एक घर एक मकान बनाने में, और वो एकदम से खत्म हो जाए, भले वो झोपड़ी थी कुछ भी था। खैर, हम इनक्रोचमेंट पे भी नहीं प्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन हमारा यही था। तो लर्न कर लिया हमने। अब एट्रोसिटी मेट्रो सिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या है भाई? एवर्ट का मतलब है पोस्टपोन करना, डिले, टालना और रोकना, किसी चीज को स्टॉप कर देना। तो आपसे मैं फिर से कहूंगा, अभी देखो भैया, यहाँ पूरा पेपर लगा है, 2-3 महीने का, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, नोटिफिकेशन नहीं आई, तैयारी शुरू करो, एसएससी है वो, एनडीए सीडीएस है, सब एग्जाम आसान थोड़ी ना है। लाखों में कोई कुछ ही हजार बन पाएंगे, है ना? तो जो प्रोफेशन है बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी अपनी, तो इसमें टाइम वेस्ट की कोई जगह नहीं है। किसी पर्सन पे, किसी गलत जगह पे टाइम वेस्ट करने से, एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी स्टडी पे टाइम इन्वेस्ट करो, उससे आपको रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टाइम पे। अब यहाँ पे देखो, फोन चला रहे भैया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना है। तो माइंड हुआ डाइवर्ट, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा अगर, तो एसएससी प्रिपरेशन होगी एवर्ट, रुक जाएगी, टल जाएगी। अरे भाई चलो, इस साल क्या हो रहा है, 1-2 साल लगते हैं पंचवर्षीय योजना बनाए, तो ये सब नहीं करना है। डे बाय डे कंपटीशन बहुत इंक्रीज कर रहा है, तो जल्द से जल्द निकालना है कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और निकलेगा भी। तो एवर्ट का मतलब क्या है? एवर्ट को डाइवर्ट से आप लिंक कर सकते हो, एवर्ट डाइवर्ट, एवर्ट डाइवर्ट। तो टालना, पोस्टपोन करना, किसी चीज को टालना, रोकना, है ना? तो पोस्टपोन भी हो जाएगा, पोस्टपोन, डिलेड, है ना? ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। साइनो है ये, साइनो साइनो साइनो, है ना? ठीक। अब इसके बाद ये काम नहीं करना है, गलत काम है भाई। अब इसके बाद एवराइज। एवराइज का मतलब क्या है? लालच। एवराइज यानी लालच। तो इसके लिए तो मुझे पर्सनली बहुत हंसी आ रही है। ये अगर आप याद कर पाओ, मालिक भंडारा करा दो मालिक, कोल्ड ड्रिंक की भंडारा करा दो मालिक, बिस्कुट और दालमोट के बहुत भंडारे चले थे, बहुत वीडियो रिकमेंड हुई थी, वो ट्रेंडिंग थे, ये अंकल भंडारे वाले अंकल, नाम भी फेमस है। तो ये आप खुद के लिए हैं, मुझे तो 4 प्लेट लगेगा मालिक, है ना? तो राइस के लिए एवराइस, लालच कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो राइस के लिए एवराइस, एवराइस यानी क्या है? लालच। तो राइस यहाँ पे क्या है? लिंकिंग टर्म है, राइस एवराइस। और ये आपको दिख ही रहा है कि और चावल मांग रहा है, क्योंकि मुझे तो 4 लगेगा मालिक, बाबूजी मुझे तो 4 लगेगा बाबूजी, नहीं तो फिर रोने लगेंगे। तो ठीक है। खैर, राइस एवराइस ये हो गया आपका। अगला टर्म है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या है भाई? एवर्जन का मतलब है अरुचि, नापसंदगी, घृणा, हेट, है ना? पसंद ही नहीं भाई, मन ही नहीं करता, नॉट इंटरेस्टेड, है ना? तो यहाँ पे क्या है, अब देखो मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस पे, ओल्ड व्हाट्सएप मुझे ज्यादा मतलब बेटर लगता था न्यू व्हाट्सएप से। अब इसमें क्या है, चैनल आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, है ना? इंटरफेस में थोड़ी दिक्कत है, समझ ही भी नहीं आता कि व्हाट्सएप अच्छा है कि इंस्टा बन गया है ना? थोड़ी रील शॉर्ट और भेज दे तो फिर इंस्टा ही बना देंगे। तो खैर, तो न्यू व्हाट्सएप वर्जन से मुझे एवर्जन यानी अरुचि, पसंद ही नहीं है भाई। पुराना पसंद था, लेकिन अब क्या है, अपडेट तो हो गया अपने आप, है ना? कभी कभी एडवर्टीजमेंट आ जाती है, और फिर देखो चैनल की नोटिफिकेशन, और फालतू की वो इमेज वगैरह भी अगर कोई डाउनलोड हो जाती है, तो ये सब चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। खैर, अभी अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं, आई पर्सनली प्रेफर दिस वन, है ना? तो वही चीज मैंने लिखा। तो न्यू व्हाट्सएप वर्जन से मुझे वर्जन, है ना? अब बहुत लोगों को होगा भी, अब बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा, अरे वाह, एक ही जगह सब मिल जा रहा है ना, चैनल मिल जा रहा है, टेलीग्राम बना दिया बिल्कुल, लेकिन टेलीग्राम बेस्ट है यार। तो न्यू व्हाट्सएप वर्जन से मुझे एवर्जन यानी अरुचि है, पसंद ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, घृणा, नापसंद। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्ड सीखा। अब इसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ, हमने बहुत सारे वर्ड सीखे और बहुत अच्छे से दिमाग में फिक्स करके सीखे।
अब बस आपको रिवाइज करना है, आपके अदनशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको लर्न करना है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हमने फिर से अगेन ज्यादा लिए हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा पाए, कहीं और भागना दौड़ना आपको ना पड़े। और अच्छे से एक बार यार लर्न कर लो मजे से, बिल्कुल फिक्स होके कि 2-4 महीने भूलो ही ना, बिल्कुल है ना, पेपर तक तो भूलो ही ना। सिनोनिम ऑफ स्कैंडर। अब सिनोनिम बताना है स्क्वेंडर का। स्क्वेंडर क्या था? सिकंदर। सिकंदर क्या कर रहा था? बर्बाद कर रहा था किसी चीज को, है ना, पैसे को, टाइम को, अपॉर्चुनिटी को। तो बर्बाद करना, व्यर्थ ही किसी चीज को खर्च कर देना, गवाना, है ना, ये सब थी मीनिंग इसकी। तो यहाँ पे आप क्या होगा, सिनोनिम बताना सेव, ये तो बचाना हो गया भाई, पैसा बचा रहा था, नहीं तो खर्च कर रहा था, अरे नहीं भैया मैं पैसा बचा लूंगा, आधी दुनिया क्या जीतना, दूसरा जीतना है। तो वेस्ट, वेस्ट पे होल्ड करते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट कर रहा था वो स्क्वेंडर ना। अर्न, कमा रहा था, नहीं। वेस्ट इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वेस्ट आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? आपने ये सीखा कि स्क्वेंडर जो है, जो बर्बाद करना, नष्ट करना, गंवाना, है ना, व्यर्थ में खर्च करना, उसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेस्ट। ठीक। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट यार है दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली के जेंट क्या कर रहे थे? फोटो में बहुत मेहनत कर रहे थे, परिश्रमी थे। तो क्या थे? हार्ड वर्किंग। ये तो आंसर हो गया सीधा सीधा। सॉरी सॉरी, नहीं होगा, नहीं होगा, एंटोनिम पूछ रहा है। सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। माफ कीजिएगा। एक्टिव, एक्टिव तो नहीं होगा, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया ना, हार्ड वर्किंग। लेजी, लेजी ओके। ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदारी का कोई दूसरे से नाता नहीं है, वैसे वैसे कई बार उसको ले लेता है सेंस में डिलीजेंट के। तो सिनोनिम में ले सकते हो कि डिलीजेंट और ऑनेस्ट हो सकता है। खैर लेजी जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम होगा, क्योंकि एंटोनिम्स बता रहा है ना। तो डिलीजेंट एक बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी। और दूसरी तरफ कौन है भैया? दूसरी तरफ वो भैया उठ ही नहीं रहे हैं, 10-10 घंटे सो रहे हैं, एग्जाम तो निकल चुका है इनका, तो ये लेजी पर्सन। डिलीजेंट का आपका जो एंटोनिम होगा लेजी हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड डैश एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। हमको क्या करना चाहिए? डैश एक्सीडेंट जो है जिससे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से क्या हो जाएंगे? वी शुड हमें क्या करना चाहिए? इनवाइट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एक्सीडेंट्स, अवॉइड करना चाहिए क्रिएट। हम, सॉरी सॉरी थोड़ा गलत हो गया, वो थोड़ा पढ़ने में ज्यादा ही छूट गया ये। ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो उस वजह से हम जो एक्सीडेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? इनवाइट तो नहीं होगा। वी शुड इनवाइट एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा था भैया, लाल नीली पीली सारी बत्ती फॉलो कर रहा था, और इसलिए क्योंकि इनवाइट कर सो एक्सीडेंट को, हाँ भैया मुझे पीछे से ठोक दो, आगे से ठोक दो, नहीं ऐसा नहीं है। तो अवॉइड, बचने के लिए, वी अवॉइड। अवॉइड वाला भी यहाँ सेंस नहीं आया। अवॉइड यानी होगा रोकना, है ना, रोकना। क्रिएट एक्सीडेंट, क्रिएट थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ी ना उसे बना दे, है ना, एक्सीडेंट बनाना नहीं है, अवॉइड यानी रोकना है। वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। थोड़े से प्रोफेशनल टर्म्स है ये, थोड़ा सा ना बढ़िया सी वोकैब है, भारी भरकम सब्सटेंशियल वर्ड्स हैं। तो अवॉइड जो है आपका रोकना यहाँ पे आ जाएगा। वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि अवॉइड डाइवर्ट ही आ रहा था। एसएससी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी? अगर माइंड डाइवर्ट हुआ तो अवॉइड हो जाएगी। डाइवर्ट अवॉइड लिंकिंग वर्ड था, याद आया, रुक जाएगी। अब मीनिंग ऑफ एवराइज। एवराइज याद आ रहा है? राइस, मलिक भंडारा करा दो मलिक, है ना। तो वो जो राइस थे उसको और मांगते हैं ना कि 4 प्लेट लगेगा मुझे, तो एवराइज, राइस के लिए एवराइज, लालच। एवराइज यानी क्या है? लालच। तो इसकी मीनिंग बतानी है, काइंडनेस हो जाएगी ना, काइंडनेस से तो दूर दूर का नाता नहीं। ग्रीड, लग रहा है, रुक जाओ। करेज, करेज हिम्मत, ना ना। साइलेंस, ये भी ना होगा। ग्रीड। तो एवराइज से आपने क्या सीखा? एवराइज जो है वो आपका इज इक्वल टू ग्रीड। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला, करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग तो आपको देखना चाहिए था, तो यहाँ पे आप देखो डिलीजेंट के तो गलत है, और डिलीजेंट ये सी वाली जो है आपकी सही है। मोस्ट फेवरेट क्या है आपकी? सी वाली है ना, तो ये आपका हो गया। बाकी सब में डबल एल है, ध्यान देखना, सिंगल एल एल है इसमें। DILIGENT, ये है स्पेलिंग डिलीजेंट, है ना। लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम्स ऑफ एवर्जन। एवर्जन याद आ रहा है? वर्जन क्या, किसका वर्जन? अरे व्हाट्सएप का वर्जन, नया वाला पसंद ही नहीं है यार, पुराना मस्त था, है ना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इंटरफेस चेंज कर दिया, चैनल ले आए हैं, मेमोरी भी मेरी स्टोरेज खा जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों में डिसएडवांटेजेस है, नहीं पसंद है यार, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल है। तो एवर्जन यानी क्या है? नापसंदगी, है ना, पसंद ही नहीं है। तो सिनोनिम बताना है, तो लाइकिंग हो जाएगा क्या? ना। हेटेड, सही है। क्यूरियस, एक्साइटमेंट,
उत्सुकता नहीं थी भैया, बिल्कुल उत्सुकता नहीं है। क्यूरियोसिटी, जागरूकता वही सब है, जागरूक है ना, वो भी नहीं है। तो हेट्रेड जो है आपका, वो एवर्जन का सिनोनिम हो जाएगा। हेट्रेड जो है वो आपका सिनोनिम हो जाएगा एवर्जन का, है ना। नए व्हाट्सएप वर्जन के लिए क्या है? एवर्जन, यानी पसंद नहीं है, नापसंद है भाई, घृणा है थोड़ी, ठीक, नॉट इंटरेस्टेड। अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। द किंग वॉज नोन फॉर हिज डैश एंड डिजायर फॉर वेल्थ। किंग किस लिए जाना जाता, जो राजा था वो किस लिए जाना जाता था जनता में, जिसके लिए भी, तो डैश एंड डिजायर फॉर वेल्थ, तो पैसे की बात आ गई है। ब्रेवरी के लिए, फॉर इस ब्रेवरी, ब्रेवरी पढ़ा नहीं, जब पढ़ा ही नहीं तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा, बहादुरता के लिए थोड़ी ना जाना जाएगा, यहाँ पे नहीं है हमारा, है ना, तो जो पढ़े हैं वही टर्म्स आएंगे। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ, सॉरी, जो जाएगा नहीं, ईमानदार नहीं था, चलो हटाओ। विजडम, बुद्धिमान टाइप का था ना, ऐसा भी नहीं। एवराइज इज जो अप्रोप्रिएट, है ना, बड़ा अप्रोप्रिएट यही है, फिल इन द ब्लैंक। द किंग वाज नोन फॉर हिज एवराइज एंड डिजायर फॉर वेल्थ। तो क्या था? फॉर हिज एवराइज, यानी लालच के लिए जाना जाता था, और उसकी जो इच्छा थी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, वेल्थ को बढ़ाने के लिए, उस चीज की उसकी इच्छा थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? एवराइज। एवराइज यानी लालच। वैसे अब अगर आप देखो तो एवराइज जो लालच है, तो अभी आपने देखा क्या, इसका ग्रीड देखा, और इसका एक होता है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, है ना, ये भी एक टर्म इसी का सिनोनिम है ना। इसको तो याद ऐसे करते हैं कि कब के लिए क्यूपिडिटी, है ना, लालच कर रहा है। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 8 आगे हम सब सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है एंटोनिम ऑफ स्क्वेंडर। अब स्क्वेंडर का आपको बताना है एंटोनिम। स्क्वेंडर यानी तो क्या था? स्क्वेंडर, सिकंदर क्या कर रहा था? बर्बाद कर रहा था, गवा रहा था, या नष्ट कर रहा था, है ना, फालतू में कुछ चीज खर्च कर रहा था, टाइम, अपॉर्चुनिटी और अपना मनी। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो स्क्वेंडर बर्बाद था, तो वेस्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो वेस्ट आंसर नहीं है। मिसयूज, मिसयूज भी उसी सेंस में आएगा, हटाओ। एंटोनिम बताना है स्क्वेंडर का, यानी बर्बाद करा था, तो उसका सही पॉजिटिव वे में देखना है, तो प्रिजर्व, ये सही हो जाएगा। डिस्ट्रॉय भी इस तरीके से उसी सेंस में आ जाएगा, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं आएगा। तो स्क्वेंडर का एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्क्वेंडर, जो स्क्वेंडर का जो एंटोनिम्स है वो आ जाएगा प्रिजर्व। हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वन वर्ड मीनिंग टू ड्रिंक हार्टली, बिल्कुल दिल से। भाई क्या मजा आ गया पीने में, मुझे तो एप्पी फिज पीने में मजा आता है। तो खैर लस्सी वगैरह भी पी लेता हूँ, मजेदार लगती है, लेकिन पैसा बहन का होना चाहिए। मेरा पैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 नंबर पे है सिप, वेव, थ्रो, स्कैटर। अब यहाँ पे वर्ड ओडब्ल्यूएस बताना है आपको, है ना, जैसे हिंदी में होता है ना, अनेक आरती शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए। तो वही है, तो टू ड्रिंक हार्टली, बहुत मजे से, बहुत आनंद होकर, बिल्कुल किसी चीज को पीना। तो सिप होगा, क्वैफ होगा, थ्रो होगा, स्कैटर, स्कैटर यानी तो स्कैटर यानी तो फैलना होता है, ये तो नहीं होगा। थ्रो यानी फेंकना होगा। तो किसी चीज को मतलब पी रहे हो, यहाँ पे पीने वाला काम है, यहाँ पे थ्रो वाला, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। सिप, ये भी नहीं। सिप तो किसी नॉर्मल चीज के लिए भी सिप ले सकते हैं ना, तो क्वैफ इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर। तो बी आपका क्या हो जाएगा? क्वैफ। याद आ रहा है? कैफ कैफ कर रहा है, तो मजे लेकर पीना, गटकना, खाली करना, है ना, तो बहुत दिल से पीना मतलब है क्वैफ, है ना, क्वैफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग आपको इसमें से फाइंड करनी है। ऑप्शन ए एट्रोसिटी जो है वही आपका सही है, बाकी सारी जो है आपकी गलत है ना। ये आपको ध्यान देना है, और स्पेलिंग का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे इसके स्पेलिंग के भी, ठीक है, तो इसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, फिल इन द ब्लैंक। The soldier worked in a dash manner and completed every task perfectly. तो यहाँ क्या fearful होगा ऑप्शन में? ना, ये नहीं होगा। कैसे काम करेगा वो? रूड होके काम करेगा, इसका रूडनेस का काम का क्या फर्क होता है? केयरलेस, ना। अब यहाँ पे लिखो क्या लिखा है, जो फौजी भाई थे हमारे, वो ऐसे काम करे, इस मैनर में काम करे, और उसके साथ साथ उनका जो सारा टास्क था वो परफेक्टली कंप्लीट भी हुआ, काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे तो होगा नहीं भैया, लक के सहारे तो रहना नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का मतलब है डिलीजेंट, तो परिश्रमी, बहुत, है ना, हार्ड वर्किंग थे वो, है ना, तभी वो काम जो है टास्क अपने सारे पूरे कर पाए। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डिलीजेंट। और डिलीजेंट क्या और कहते हैं सिनोनिम्स? हार्ड वर्किंग। और एंटोनिम पूछो तो क्या था इसका? लेजी, है ना। आई होप भूल नहीं रहे हो कुछ, है ना, बार बार रिवीजन कर लेना। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ एवर्ट। एवर्ट यानी क्या था, हमने देखा था, माइंड वर्ड एवर्ट, सिचुएशन होगी एवर्ट। एवर्ट यानी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या फिर पोस्टपोन, डिले हो जाएगी, है ना, टल जाएगी, तो ये सब नहीं करना भाई, है ना। तो प्रिवेंट, रोकना, इनवाइट,
सिनोनिम एवर्ट इनवाइट हो जाएगा ना, इनकरेज हो जाएगा बढ़ावा देना, नहीं इनवाइट यानी बुलावा आमंत्रण, नहीं बिल्ड यानी बनाना, कहेगा लिंक बनाना का भाई, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट यानी क्या होता है रोकना, तो प्रिवेंट इज और एवर्ट, प्रिवेंट एवर्ट, ये जो है आपका दोनों आपका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो एंटोनिम ऑफ एवर्जन, एवर्जन का उल्टा, एवर्जन यानी क्या था भाई, पसंद नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, घृणा है, नफरत है या नापसंद है, बिल्कुल यार ये क्या वर्जन दे दिया व्हाट्सएप ने नया वाला, पुराना ही चाहिए था अपन को तो यहाँ पे ये डिसलाइक ना भाई, ये तो सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक, हेटेड ये भी सिनोनिम हो जाएगा। अब सी नंबर अट्रैक्शन, ये सही है, फियर डर, डर का तो कोई नाता ही नहीं है भाई, नफरत से डर का नाता क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज योर, सॉरी, अट्रैक्शन जो है वो आपका सिनोनिम है किसका, एवर्जन का। हम्म, अब यहाँ पे है मीनिंग ऑफ, सॉरी एंटोनिम था ना मैं भी क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे एवर्जन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, एक तरफ है नापसंद और एक तरफ है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट का मतलब ही आप समझ रहे हो ना, बेटर जानते हो। मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी विकास नगर लखनऊ मेट्रो सिटी में क्या हो गया था भाई, अत्याचार हुआ था, तो वोकैब को ट्रिक को उसी वे में पढ़ना चाहिए और ज्यादा इसमें विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी इज क्या, तो नोबेल एक्ट, बहुत अच्छा काम हुआ था क्या विकास नगर में, ना भाई क्रूअल एक्ट होता, लग तो रहा फनी है बेटा, हाँ, सिलेंडर फट गए बड़ा मजा आ गया, नहीं यार बहुत लोग मरे भी थे शायद और बहुत ज्यादा जलल गया था सब कुछ, तो तबाही थी, फनी इवेंट तो नहीं था, सेलिब्रेशन हो रहा था ना भाई, सेलिब्रेशन भी नहीं था, क्रूअल एक्ट था एक, है ना, बड़ा क्रूअल सा एक्ट था, बड़ा निर्दयी वाला काम था, तो ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, फिल इन द ब्लैंक, अब यहाँ पे आपको भरना है कुछ, मतलब यही ऑप्शन भरने हैं, ही लाइक्स टू डैश कोल्ड ड्रिंक्स आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, टू रिजेक्ट अवॉइड प्रिजर्व या क्वेफ, अब रिजेक्ट करेगा क्या कोल्ड ड्रिंक, अरे भाई मैं क्रिकेट खेल लिया और मैंने क्रिकेट से ये सीखा है कि कोल्ड ड्रिंक को रिजेक्ट करना चाहिए ना, अवॉइड बचना चाहिए ना, प्रेशर बचाना चाहिए, क्या करोगे बचा के, दूध बहुत है गर्म हो जाएगी ना बाबा, ये भी नहीं करना। ए नंबर क्वैफ जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जब पीने से संबंधित हो तो क्वैफ आपका हो जाएगा, सब में नहीं, मतलब यहाँ ही लाइक्स टू डैश कोल्ड ड्रिंक्स, तो क्वैफ, क्वैफ यानी मजे लेकर पीना, खाली कर देना, मस्त, हाँ क्या स्वाद है ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग आपको इसमें बताना है। ए नंबर है एवराइज, पहले ही सही है, चलिए ठीक है, बाकी सब गलत है ना, काटो। तो एवराइज स्पेलिंग आपको ध्यान से देखना, एवराइज का मतलब क्या है, बोले तो नहीं, लालच, एवराइज का मतलब क्या है, लालच, ग्रीड, ग्रीडी, है ना, लालची हो जाएगा, ग्रीड होगा लालच। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का आपको सिनोनिम बताना है, तो डिलीजेंट का यानी पता था ना, हार्ड वर्किंग, दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, तो लेजी तो इसका एंटोनिम है, हटा दो, केयरलेस इसको भी हटा दो, देखो डिलीजेंट का एंटोनिम में दोनों आ जाएंगे, हार्ड वर्किंग आप बताओगे क्या, हार्ड वर्किंग जी, यही होगा, वीक कमजोर से क्या नाता है भाई डिलीजेंट में, तो खैर हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का क्या हो जाएगा, DILIGENT, डिलीजेंट और इज इक्वल टू हार्ड वर्किंग, ये क्या है सिनोनिम्स है। और कहोगे और लिख दो, हाँ पहले भी लिखे थे अभी भी लिख देते हो, ASIDUOUS एसिडुअस, और अगर आप लिखो तो लेबोरियस, है ना, और इज नॉट इक्वल टू, अगर ये सब नॉट इक्वल टू एंटोनिम पूछे तो लिख देना भैया लेजी, ना लिख देना उसके, लिख देना नॉट इक्वल टू केयरलेस, है ना, केयरलेस, और यहाँ केयरलेस है तो सिनोनिम में इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिनोनिम में इसका केयरफुल भी आ जाएगा, ये भी याद रखना, यानी कि डिलीजेंट हमेशा मेहनती 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 मेहनत वो करेगा ना, बड़ा केयरफुल होगा, ऐसे याद रख सकते हो, डिलीजेंट का सिनोनिम केयरफुल भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनिम ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी अत्याचार, क्रूएल एक्ट, इसका उल्टा कुछ अच्छा है ना, पॉजिटिव वे में, क्रुएल्टी ना भाई ये तो सिनोनिम है, काइंडनेस, हाँ ये तो हो सकता है, उसके बाद है ब्रूटैलिटी, सिनोनिम है भाई एट्रोसिटी का, और वायलेंस ये भी सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम से। अब आपको कभी भी ये दिखे तो आपको याद रखना है सब, है ना, एक ही ऑप्शन नहीं सीधे आंसर मार दो ना, बाकी ऑप्शन भी सीखने हैं हमको, और इस क्लास में मेरा ये एम रहेगा, मेरा ये टास्क रहेगा, अब आपको सारे वोकैब अच्छे से याद कराना। एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एंटोनिम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी अत्याचार क्रूअल एक्ट, तो इसका हो जाएगा काइंडनेस, दया दिखा देना। बहुत सारे लोग इस एट्रोसिटी के बाद क्या हुआ वहां पे आगे आए, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, एक लोग थे वो शायद सिलेंडर्स वगैरह से उतरते हैं और वो बहुत सारे लोगों को जो है होम के यूटेंसिल्स वगैरह वो सब भी
देते हैं, जैसे वो कुकर वगैरह है, बर्तन वगैरह, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सॉरी। तो काइंडनेस वाला एक्ट भी करते, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा एट्रोसिटी का? काइंडनेस, है ना? ये हो गया। अब इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, डू नॉट डैश योर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो अपने जो पैसे है मेहनत से कमाया जाता है भाई पैसा, तो डू नॉट इन्वेस्ट, अपने पैसे को अननेसेसरी थिंग्स में इन्वेस्ट ना करो। हो सकता था, वैसे इन्वेस्ट को हटाओ अभी, क्योंकि सेव सेव भी मत करो, है ना? अननेसेसरी थिंग्स में, अननेसेसरी थिंग्स के लिए स्क्वेंटर बेस्ट ऑप्शन है। कलेक्ट भी नहीं होगा, कलेक्ट भी हटाओ, इन्वेस्ट हटाओ, सब हटाओ। स्क्वेंटर यानी क्या? बर्बाद करना, फजूल में खर्च कर देना, है ना? व्यर्थ ही खर्च कर देना, सब ऑप्शन उसकी मीनिंग थी। डू नॉट स्क्वेंडर योर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, व्यर्थ की ही अनावश्यक जो चीजें हैं उनमें अपना पैसे को क्या मत करो? स्क्वेंडर मत करो, बर्बाद मत करो। क्वेश्चन नंबर 20, और अपने समय को भी, पैसा तो आ जाएगा दोबारा, लेकिन मतलब आप कमा ही लोगे, पोटेंशियल है, पर टाइम को मत बर्बाद करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट स्पेलिंग, ए एवर्जन बी। तो इसमें सीधा सा आंसर है ए एवर्जन, है ना? तो इसके साथ आप देख रहे हो 20 नंबर क्वेश्चन निकले, और आप देखो, रिविजिट करो, आपको ये सारे ही वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न हो गए। इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग भी है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक दें, सो दैट मुझे भी पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आर के अदनशाला टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, एंड पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आप उसको अगेन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको देखना चाहिए, है ना? और इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड से शेयर भी करना है ना? ताकि और लोगों के पास भी पहुंच पाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।